Next and the fourth taxonomical aid is the zoological parks. Zoo means animals. Where animals are kept are called the zoological parks. Okay. So these are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and the behavior. तो ये एक इस तरीके के प्लेसेस है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं इन्वायरमेंट में ही, खुले घूमते हैं जैसे फॉरेस्ट में वो घूमते फिरते हैं ना, वैसे ही खुले घूमते हैं लेकिन अंडर द ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स। पर उनको ह्यूमन केयर में रखा जाता है, देख रेख में रखा जाता है ताकि हम उनके बारे में, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकें। ओके, सो जूलॉजिकल पार्क इस तरीके के प्लेसेस हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमंस की देख रेख में, निगरानी में रखते हैं ताकि हम उनके उनके फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडीज़ कर सकें। ओके, ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जो जू की कंडीशन होती है हम उनको इस तरीके से रखते हैं जैसे कि उनके नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, मतलब जैसे फॉरेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड द जूस। चिल्ड्रंस या हम लोग बड़े लोग भी, हम लोगों को ऐसी जगह पे जाना अच्छा लगता है, जानवरों को देखना अच्छा लगता है और इन जूलॉजिकल पार्क्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, जू। आई होप आप सबने जू देखा ही होगा, कानपुर का जू तो कितना बड़ा है। ओके, नेक्स्ट इज़ द की। नाउ की का वैसे तो मतलब होता है चाबी, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या मतलब होता है। की इज़ अनदर taxonomical aid used for identification of plants and animals। जो की है वो एक तरीके का टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में यूज़ किया जाता है, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से सिमिलर है और किस तरीके से भिन्न है, डिसिमिलर है। The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called the couplet। जो keys है वो contrasting characters पे based होती है। contrast मतलब जैसे opposite colors, ठीक है, यानी कि हम ये देखेंगे कि दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम उनमें ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं और दोनों में अनकॉमन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इस पर डबल कपलेट फॉर्म में इनके बारे में स्टडी को किया जाता है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। इसमें हम ये देखते हैं कि दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हमें देखना पड़ता है, हमने देखा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिल रही हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। अगर ज़्यादा मिल रही हैं तो हम उनको सेम ग्रुप में रख सकते हैं, नहीं मिल रही हैं तो हम उन्हें अलग ग्रुप में रख सकते हैं। अगर सारी की सारी मिल रही है तो वो एक स्पीशीज़ के अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। तो इस वे में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। जब हम इन सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं फिर हम देखते हैं कौन सा पॉइंट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को प्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो दूसरा पॉइंट अपने आप ही रिजेक्ट होता है। या तो होता है हम प्लेस करेंगे उनको उस ग्रुप में, और या तो होता है हम प्लेस नहीं करेंगे। तो अगर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं तो हम उन्हें प्लेस करेंगे, और अगर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अलग है, तो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड अ लीड। हर एक स्टेटमेंट जो की है उसको हम क्या कहते हैं, लीड मतलब हमें पता चलता है उसके बारे में, ठीक है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। हर एक की अपनी एक टैक्सोनॉमिक कीज होती है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए। कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कीज़ को हम
जो है एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट है, किसी पॉइंट अगर हमारे पास सामने कोई पॉइंट आता है तो हम उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये क्या हुई, किसी भी जैसे कोई भी हमें जानवर है उसके बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है तो हम एक बार एनालिसिस कर सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि किस तरीके से ये सिमिलर है, किस तरीके से ये डिसिमिलर है, इनमें क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें अनकॉमन है। ओके, फ्लोरा, आपने फौना और फ्लोरा पढ़ा होगा। फौना इज़ द डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ एंड फौना इज़ द डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़। सो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग्स आर सम मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। फ्लोरा मतलब स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स का रिटर्न, मैनुअल्स जो उनके बारे में लिखा गया है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, मोनोग्राफ्स जो उनके बारे में रिकॉर्डिंग करी गई हैं, कैटलॉग्स जो उनके बारे में छपे हुए हैं चीज़ें हैं, ये सब, और या फिर इनके क्या है, उन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमें स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन दी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ओके, हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हो। फाइन, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा जो है एक एक्चुअल अकाउंट जो हमें बताता है हैबिटेट्स का, और मतलब हैबिटेट मतलब द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर इट्स फूड शेल्टर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट का बारे में बताता है कि एक एरिया में उस प्लांट्स के का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, या दूसरे एरिया में उस प्लांट को किस तरीके से विभाजित है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। These provide the index to the plant species found in a particular area। ये हमें बताता है कि एक जगह पे उस तरह की प्लांट की स्पीशीज़ कितनी प्रेजेंट है, पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रेजेंट है। मैनुअल्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स हमें ये बताते हैं, हमें एक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि एक एरिया में किस तरीके की स्पीशीज़ प्रेजेंट है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। मोनोग्राफ्स कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन। किसी भी एक टेक्सोनॉमी के बारे में हमें मोनोग्राफ्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द 5 एड्स, taxonomic aids. What are they? Just go through the revision once more time. First is the herbarium, in which the collection of plant specimens are maintained in records on a sheet. Second are the botanical garden, in which we are planting the live specimens of the plant and maintain it for our future studies. Museum is the collection of animals and the plant species. In museum we also able to have the collections of skeletons of animals too for our future study and reference. Zoological part, here just like the botanical garden, हम वहाँ प्लांट को यहाँ प्रिजर्व करते हैं, या जूलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं वो इंसानों की देख रेख में। नेक्स्ट ताकि की जो है एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स में हेल्प करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड द डिसिमिलरिटीज़। इसके कुछ की पॉइंट्स है जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग्स एंड देयर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें की इसमें मौजूद होती हैं जिनके बेसिस में हमको किसी भी स्पीशीज़ के बारे में करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसके बारे में सारी करेक्ट क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड। I hope you have understood it. Okay.